हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। इससे पहले मैं सीटेट के 2 वीडियोस हाल फिलहाल में बना चुका हूं। पहला जो वीडियो था वो आपका था कि सीटेट की तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक्स को हम फॉलो करें, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज दैट कि हमें सीडीपी जो सेक्शन है जो कि 30 मार्क्स का आता है और काफ़ी एक तरीके से बच्चों के लिए बहुत परेशान करने वाला सेक्शन है, 30 नंबर का आता है सीडीपी। उसकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कौन कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, क्या सिलेबस है सीटेट के लिए, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। उन दोनों वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उनको जरूर देख लेना, ठीक है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास में स्ट्रेटजी फॉर ईवीएस मैथ्स संस्कृत एंड हिंदी। देखिए, सीडीपी के लिए मैंने अलग से स्ट्रेटजी बताई थी क्योंकि एक बड़ा सेक्शन है और अभी तक आपने बस सिर्फ और सिर्फ आपके अपने जो आपका टीचिंग कोर्स है उसमें पढ़ा था आपने, लेकिन ये सब चीजें आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो इन सभी को मैं एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले ईवीएस की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, ठीक है, एनवायरमेंट की क्या स्ट्रेटजी रहेगी जो कि 30 मार्क्स का है, ठीक। तो इसके लिए स्पेशली फॉर सीटेट के लिए ध्यान रखना है, ये यूपी टेट के लिए बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ सीटेट के लिए है। तो सीटेट के लिए इसमें क्या करना है, आपको क्लास 3, 4, 5 की एनसीईआरटी की रीडिंग लेनी है, ठीक है। एक स्टोरी की तरह आपको पढ़ना है 3, 4, 5 की एनसीईआरटी उसको, और उनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स के ऊपर मैं आपको वीडियोस दूंगा और ये आपका स्ट्रेटजी का लास्ट वीडियो है। इसके आगे हमारी सीटेट की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है, बस चैनल से जुड़ जाइए, वीडियोस को शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों को जोड़िए चैनल से, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि मैं क्लास की वीडियोस बनाऊंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो 3, 4, 5 की जो एनसीईआरटी बात आती है कि मिलेंगी कहाँ से सर, 3, 4, 5 की एनसीईआरटी की अगर किताब आपको मिल रही है हिंदी में या इंग्लिश में, जो भी आपका मीडियम हो, तो आप क्या करोगे, बुक्स ले लोगे। अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप क्या करोगे, ऑनलाइन मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, ठीक है, एक लिंक दे दूंगा इन बुक्स को डाउनलोड करने की। तो कक्षा 3, 4, 5 की एनसीईआरटी की बुक आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उनकी एक बार आपको क्या लेनी है, रीडिंग लेनी है, ठीक है। इस सारी चीजों से आपका 15 नंबर का सेक्शन तैयार हो जाएगा, यानी 30 में से 15 क्वेश्चन आपको इस सेक्शन से मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है 15 ही मिले, कभी कभी ज्यादा हो जाते हैं, कभी कभी कम हो जाते हैं, तो ये वेरी करता रहता है, ठीक है। लेकिन ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूं कि 15 क्वेश्चन आपको इस सेक्शन से, यानी अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे कक्षा 3, 4, 5 की, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी के लिए बता रहा हूं, ठीक है, तो आपका ये तैयार हो जाएगा ये सेक्शन, ठीक है। अब देखो इसके आगे क्या करना है, जब आप ये पढ़ लोगे, हालांकि वीडियोस भी मैं बनाऊंगा, वीडियोस में आपको सारे पॉइंट्स में दे दूंगा एक तरफ से। इसके बाद आप क्या करोगे, PYQ लगाओगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जरूर लगाने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। आपको ये चीज पता पड़ेगी कि क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो PYQ से क्या होगा, एक तो इंपॉर्टेंट क्या है आपको ये पता पड़ जाएगा, आपकी तैयारी कितनी हो गई, आपने क्या पढ़ा था वो पता पड़ जाएगा, ठीक है। और आपको क्या पढ़ना है, क्या मेरे मतलब का है, वो भी आपको पता पड़ जाएगा PYQ से, ठीक है। ये बात हो गई 15 नंबर की। अब 15 नंबर का जो बचा तो वो सर क्या आता है 15 नंबर में, ये आपकी आएगी, ये आपका पेडागोजिकल सेक्शन होता है, ठीक है, पेडागोजिकल, ठीक है, सेक्शन होता है, पेडागोजिकल सेक्शन होता है। तो इसमें आपका 15 मार्क्स का आता है। अब 15 मार्क्स में आपको पेडागोजी कहाँ से पढ़नी है, मैं आपको बताऊंगा पेडागोजी कैसे पढ़नी है, इसकी बिल्कुल आप चिंता ना करें, इसके वीडियोस मैं आपको बना करके दे दूंगा, उसी प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, उतना ही पढ़ के जाना है। इसके साथ में वीडियोस के साथ में आपको PYQs भी लगाने हैं जो कि आपका ईवीएस में दिया होता है। ईवीएस सेक्शन में 15 नंबर का आपका एनसीईआरटी से आ जाता है और 15 नंबर का जो है आपका पेडागोजिकल सेक्शन जो आता है वो आपका मैं वीडियोस में बता दूंगा, और PYQ आपको खुद से लगाने हैं, ठीक है। ये हो गई किसकी, ईवीएस की बात। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए बहुत से बच्चे मिसगाइड होते रहते हैं, कहाँ से मिसगाइड होते हैं, वो क्या करते हैं, वो यूपी टेट का जो ईवीएस होता है उसे पढ़ डालते हैं, लेकिन ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है।
0% आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ईवीएस, और इसमें टाइम भी आपका बहुत जाएगा। ईवीएस का जो यूपीटेट का जो ईवीएस है, एनवायरनमेंट है, वो एक बहुत वाइड है, ठीक है। उसमें आपकी ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट दोनों ही सम्मिलित हो जाती है। इसके बारे में मैं ज़्यादा बात अभी नहीं कर रहा, क्योंकि कोई फायदा नहीं इसके बारे में बात करने से। जितना मैंने बताया उतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है सीटेट की ईवीएस के लिए। यूपीटेट अभी आया नहीं है, जब आएगा तब उसके बारे में हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो इतना हमने देख लिया। अब आगे देखिए, अब हम बात करेंगे कि मैथ्स में क्या क्या आपका पूछा जाता है, मैथ्स को कैसे प्रिपरेशन करें। देखिए, बेसिकली देखा जाए तो मैथ्स में आपके बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो क्या क्या टॉपिक हैं आपके मैथ्स में, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखो, बेसिकली क्या है, अभी आप मैथ्स के लिए आपको बहुत बड़ी कोई किताब नहीं उठानी है, आपको आर.एस. अग्रवाल नहीं उठानी है, आपको मैथ्स, इसकी सीटेट की मैथ्स के लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि इसमें जो मैथ्स आएगी वो आपकी प्राइमरी लेवल की मैथ्स आती है। प्राइमरी लेवल से मतलब इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेंगे, इसमें क्वेश्चन बनेंगे आपके जोड़ घटा गुणा भाग, जोड़ घटा गुणा भाग से यहाँ इसमें क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब जोड़ घटा गुणा भाग से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जैसे मान के चलिए एक क्वेश्चन है कि एक मोटरसाइकिल का मूल्य 6,575 रुपए है, तो ऐसी 350 मोटरसाइकिलों का मूल्य कितना होगा। तो ये किसका क्वेश्चन बन गया, गुणा का क्वेश्चन बन गया। अब जैसे 1500 बनाने के लिए 55 और 15 के गुणनफल में क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो इसमें गुणा भी आ जाएगा, इसमें आपका घटा भी आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन ये बहुत काफी बार पूछा जा चुका है आपके प्रीवियस ईयर पेपर में, कि एक संख्या को 63 से विभाजित करने पर हमें 8 भागफल के रूप में प्राप्त होता है और 12 शेषफल के रूप में प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी। तो बेसिकली ये जोड़ घटा गुणा भाग पर आधारित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। हालांकि मैं इसके वीडियोस आपको बनाकर देने वाला हूं, अभी बहुत टाइम है, और सारी वीडियोस में जो मैं आपको वीडियोस दूंगा सारे टॉपिक्स उसमें कवर होंगे। दूसरा है इसमें आपके संख्याएं, ठीक है। संख्याएं टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि किस तरीके से प्रश्न आपका संख्याओं से पूछा जाएगा। तो संख्याओं से आपका प्रश्न बनता है, ये रहा आपका। देखिए, सबसे पहले तो आपसे यही पूछ लेगा कि आपका स्थानीय मान, संख्याओं में आपका स्थानीय मान और जातीय मान, इससे आपका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन आपके ऐसे भी बनते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7502 अंकों को केवल एक बार प्रयोग करके बनाई जा सकती है, जैसे 7, 5, 0, 2। ये कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इन अंकों को प्रयोग करके बनाई जा सकती है। तो देखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले लिख देंगे 0, सबसे छोटा होता है, फिर 2 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 0 एक नंबर में काउंट नहीं होगा, ये आपकी 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले आप 2 लिखोगे, फिर 0, फिर 5, फिर 7। ये आपकी 4 अंकों की छोटी संख्या होगी जो इन 4 अंकों का प्रयोग करके बनाई जा सकती है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। ये बात हो गई। और इसके अलावा हम बात करें टॉपिक्स की, तो इसके अलावा आपका एक टॉपिक आता है गुणनखंड व गुणज, गुणनखंड व गुणज, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इसमें देखिए कैसे प्रश्न बनेंगे, इसमें आपके प्रश्न बनेंगे जैसे, इसमें एक तो लासा का प्रश्न बन जाएगा, लासा निकालना, मासा निकालना, ये सब आता किसमें, आपका फैक्टर में ही आ जाता है, ठीक है। और देखिए इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, और आपके प्रश्न इस तरीके से बन जाएंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 7 शेष बचता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपका और भी देखें तो और किस तरीके के प्रश्न इसमें बन जाएंगे, जैसे 150 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो इस तरीके से प्रश्न भी आपके इसमें क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। इसके आगे जो टॉपिक है आपका वो है
भिन्न भिन्न पर आपके प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि 1/2 में कितने 1/4 हैं, ये पूछ लेता है। तो इस तरीके के प्रश्न बनेंगे, कैसे सॉल्व करना है ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चिंता नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी। फिलहाल हम यहाँ पे शॉर्ट में टॉपिक डिस्कस कर ले रहे हैं, फिर आपके समय व दूरी पर प्रश्न बनेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं। अगला टॉपिक अगर हम देखें तो अगला टॉपिक है आपका दशमलव। दशमलव पर आपके प्रश्न बन जाएंगे। फिर आपके धनराशि पर प्रश्न बनेंगे। कैसे प्रश्न बनेंगे मैं आपको बता दूंगा। फिर आपके आंकड़ों का प्रबंधन पर ही प्रश्न बन जाते हैं। फिर आपके सममिति एवं पैटर्न पर प्रश्न बन जाएंगे। ज्यामिति पर भी आपके प्रश्न बन जाते हैं। तो ये चीज आपकी हो गई। इसके अलावा आयतन व क्षेत्रफल पर भी आपके प्रश्न बन जाते हैं। तो कुछ मोटे मोटे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। मैथ्स में इन टॉपिक को पढ़ना है। पढ़ना कहाँ से? कोई किताब नहीं लेनी है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को से आपको पढ़ना है इन टॉपिक्स को। ठीक है, बाकी इसकी जो थ्योरी वाली वीडियोस है चिंता मत करिए, चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर कराऊंगा। अब हम आ जाते हैं संस्कृत पर कि संस्कृत की तैयारी हम कैसे करें। तो संस्कृत की तैयारी के लिए जैसे मैंने बताया है कि इसमें आपके दो तो आपके पैराग्राफ आते हैं, दो तो आपके क्या आते हैं, इसमें पैराग्राफ आ जाते हैं। तो लगभग 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। 15 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन जो भी है आपको इन पैराग्राफ से मिल जाएंगे। और पैराग्राफ ऐसे होते हैं कि आपको ऐसा नहीं है कि उसके लिए संस्कृत का अर्थ निकालना आपको प्रॉपर आना चाहिए। आप बस थोड़ा सा कुछ शब्दों का अगर अर्थ आप निकाल पाते हैं तो उनसे लिंक करके क्वेश्चन को पढ़ के जो भी आपका पैराग्राफ आएगा उसके कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, उन क्वेश्चंस को आप एक बार पढ़ लेना। उस क्वेश्चन में जो वर्ड आपको दिए हुए हैं वो आपके पैराग्राफ में ढूंढना, सर्च करना कि कहाँ पर दिए हुए हैं, और उन्हीं वर्ड के आसपास आपको उनका आंसर मिल जाएगा और ऑप्शन से मैच जरूर कर लेना उस आंसर को। ठीक है, तो ये आपके यहाँ से 15 नंबर लगभग यहाँ से आपके निकल जाएंगे, प्रिपरेशन आपकी आराम से हो जाएगी। बात करें कि संस्कृत की व्याकरण कहाँ से तैयार करें, तो संस्कृत की जो व्याकरण है वो मैं आपको एक बुक बता दे रहा हूँ, चेतन कुमार शर्मा, इनकी जो बुक है इसमें व्याकरण है प्लस इसकी जो है पेडागोजी भी होगी। ठीक है, पेडागोजी भी आपको चेतन कुमार शर्मा की बुक है, संस्कृत की बहुत अच्छी बुक है। किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ सीटेट के लिए है, ये बात ध्यान रखना, यूपी टेट के लिए नहीं है। सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी है? चेतन कुमार शर्मा की। और प्रकाशन कौन सा है? प्रकाशन है मैग्रा-हिल प्रकाशन है इसका। चेतन कुमार शर्मा इसके राइटर है। ये बुक आप जरूर ले लेना संस्कृत की। इसमें आपको पेडागोजी और व्याकरण दोनों मिल जाएगी। इसी बुक से आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। बस हाँ, PYQ तो इंपॉर्टेंट है ही, आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको जरूर लगा के चले जाना है, क्योंकि आपके पास इतने ज्यादा क्वेश्चन पेपर होंगे। आपका लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ है वो ऑनलाइन हुआ है, तो ऑनलाइन में आपको बहुत सारे पेपर मिलेंगे, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक चीज हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बात करें, अब हमारा बचा है हिंदी। ठीक है, हाँ, अब देखो यहाँ पे ये तो सीटेट के लिए हमने बुक बता दी चेतन कुमार शर्मा की। इसके अलावा अगर यूपी टेट के लिए बुक लेनी है, हालांकि यूपी टेट की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, वो मैं आगे बता दूंगा। तो यूपी टेट के लिए एक बुक आती है सर्वज्ञ भूषण की, ये बुक आप ले लेना, अच्छी बुक है, केवल यूपी टेट के लिए है। ये सीटेट वाले बिल्कुल ना खरीदें, अभी जो सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं वो इस बुक को बिल्कुल भी ना उठाएं। सिर्फ और सिर्फ चेतन कुमार शर्मा एक अच्छी बुक है, इसको उठाएं, इससे ही आपको पढ़ना है। इससे पढ़ने के बाद PYQ लगा लेने, दैट्स इट, बस आपका हो गया 30 नंबर का। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हिंदी को तैयार कैसे करना है। हिंदी को तैयार हम कैसे करें? देखिए, हिंदी क्या है, हिंदी अगेन मैं वही कहूँगा कि यहाँ पे एक गद्यांश आएगा,
और इसमें एक पद्यांश भी मिल जाता है। ठीक है, तो इससे आपको क्वेश्चन छांटने होते हैं। तो क्वेश्चन छांटने में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रॉकेट साइंस लगानी है। 15 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं हिंदी में। ठीक है, बाकी जो आपके 15 क्वेश्चंस बचते हैं, वो 15 क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, देखो इसके लिए वैसे तो कोई बुक आपको नहीं लेनी है। आपके पास बुक ल्यूसेंट की हिंदी वाली बुक होगी या फिर आपके पास आदित्य पब्लिकेशन होगी। तो मैंने जो पहला वाला वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि आपको संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ठीक है, मुहावरे, ये टॉपिक आपको देख करके जाने, और एक टॉपिक और है अलंकार। ठीक है, ये टॉपिक आपको देख करके जाने हैं उस बुक से, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ के जाना है। प्लस अब बात करें हम पेडागोजी सर कहाँ से करें हिंदी की। हिंदी की जो पेडागोजी के लिए आप देखो, चाहो तो आप PYQ लगा सकते हो। PYQ में आप देखो कि हिंदी में जो पेडागोजी पूछी जा रही है वो वास्तव में मैं उस पेडागोजिकल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन पे कर पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग से, आपके थॉट से, आपके एक पॉजिटिव थिंकिंग से पेडागोजी आपकी सॉल्व हो जाती है। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि मनोवैज्ञानिक पे बेस्ड, किसी मनोवैज्ञानिक का कोई स्टेटमेंट, हालांकि स्टेटमेंट तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हिंदी में देखा गया जैसे चॉम्स्की है, चॉम्स्की मोस्टली हिंदी से रिलेटेड आपके एक तरीके से मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वैसे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप लगाओगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर बुक ही लेनी है तो बुक आप ले लेना पियर्सन पब्लिकेशन, या चाहो तो या फिर SP सरोहा पब्लिकेशन आप ले सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी एक बुक आप ले लेना, पियर्सन की ले लेना या SP सरोहा पब्लिकेशन की ले लेना। ठीक है, किसके लिए, हिंदी का ये हो गया, 15 नंबर ये हो गए, 15 नंबर यहां से हो गए, खत्म हो गया काम। ठीक है, अब एक और बचा है जो आपका है इंग्लिश का। इंग्लिश के लिए मैं बता दूं, इंग्लिश के लिए क्या करना है। देखो इंग्लिश के लिए अगेन एक आपका पैसेज आ जाएगा, स्टैंजा आ जाएगा, यानी आपके 15 मार्क्स आपके जो आपके पैसेजेस आते हैं वहां से मिल जाएंगे। 15 मार्क्स की आपकी क्या आती है, पेडागोजी आती है। देखो एक चीज क्या होती है कि पेडागोजी, आप एक हिंदी की पेडागोजी को आप एक तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, हाँ देखो पेडागोजी में बेसिकली होता क्या है, पेडागोजी में आपके जो शिक्षण तकनीक होती है, शिक्षण के जो मेथड्स होते हैं वो आपके पेडागोजी में पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसके लिए बुक आप सिंपल सी एक बुक ले लो, मैं बता रहा हूँ, पियर्सन पब्लिकेशन की, पियर्सन पब्लिकेशन की आप बुक ले लो। ठीक है, किसकी, इंग्लिश की, ये आपकी CTET के लिए होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बुक आप ले सकते हो, इस बुक को आप पढ़ो, पेडागोजी आप इस बुक से पढ़ सकते हो। बाकी जो पैसेजेस आते हैं वो आप जितनी प्रैक्टिस कर लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लोगे, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लोगे उतना आपको फायदा है, उतना आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये थी आपकी स्ट्रैटेजी, सारी स्ट्रैटेजी मैंने बता दी है। 2 वीडियोस पहले बनाए हैं उनको देख लेना, एक वीडियो ये है, ये तो आपको देखना ही है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट जो CDP का एक अलग से मैंने स्ट्रेटजी बताई है, थोड़ा बड़ा वीडियो है, वो आप देख लेना। बाकी जो 4 सेक्शन अलग से हैं वो मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, संस्कृत और इंग्लिश में से आपको कोई एक चूज करना होता है, तो संस्कृत जो ले रहे हैं वो संस्कृत को फॉलो करें, जो इंग्लिश ले रहे हैं वो इंग्लिश को फॉलो करें। हिंदी आपका कॉमन रहता है। फॉर्म आप भर रहे होगे, फॉर्म भरते समय एक चीज जरूर ध्यान रखना है, लैंग्वेज का ध्यान रखना है, भाषा का ध्यान रखना है। भाषा 1 में आपको हिंदी लेनी है, भाषा 2 में आपको इंग्लिश या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट लेना है। फिर अटेम्प्ट कैसे करना है, अटेम्प्ट का भी ध्यान रखना है आपको अपने एग्जाम में कि अटेम्प्ट कैसे करें उसको। ठीक है, आप जब वहां पे अब तो मुझे लगता है कि अब तो ऑनलाइन होने लगा है, ऑनलाइन मैंने एग्जाम दिया नहीं है, ऑफलाइन एग्जाम दिया था। ठीक है, इससे पहले जो CTET हुआ था उससे पहले वाला CTET दिया था मैंने। ठीक है, तो उसमें क्या था कि आपको लैंग्वेज हिंदी भाग 1 में आपको हिंदी पे गोला करना होता था, और हिंदी और जो
भाषा सेकंड में था, भाषा सेकंड में आपने अगर हिंदी ली है तो सॉरी भाषा सेकंड में अगर आपने संस्कृत ली है तो संस्कृत पे आपको गोला करना है, और इंग्लिश ली है तो इंग्लिश में करना होता है। हो सकता है अब इसमें आपका ऑलरेडी आता हो, क्योंकि अभी मैंने एक किसी से पूछा नहीं है कि ऑलरेडी आया था या आपको इसको फिल करना था। ठीक है, एक चीज और है कि पेपर को करते टाइम, हालांकि जो पेपर होगा तो उससे पहले मैं वीडियो बना दूंगा, पेपर को करते टाइम आपको अपना ही सेक्शन अटेम्प्ट करना होता है। 2 हिंदी आती है, 2 संस्कृत आती है, 2 इंग्लिश आती है। आपको क्या अटेम्प्ट करना है, आपको अपना वाला अटेम्प्ट करना है। और अपना वाला कौन सा होगा अभी जरूरत नहीं है, अभी टेंशन मत लीजिए, वीडियो बड़ा हो जाएगा। कैसे अटेम्प्ट करना है मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप फोकस करिए इस वीडियो के, जो भी मैंने इसमें चीज़ बताई है उस पर आपको फोकस करना है, वही चीज़ फॉलो करनी है। अभी ध्यान रखना है, इसके बाद हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। अब जो अगली क्लासेस स्टार्ट होगी वो हमारी स्टार्ट होगी मैथ्स की, और आपकी स्टार्ट होने वाली है बाल विकास की। ये 2 क्लासेस स्टार्ट होंगी। इनको खत्म करने के बाद फिर हम आपके आ जाएंगे ईवीएस पे, फिर आएंगे हिंदी पे, एंड देन फिर आएंगे संस्कृत पे। तो ये आपके 15 डेज क्लासेस होंगी। खत्म कर दूंगा सारा विद इन ए मंथ, एक मंथ में, एक से 1.5 मंथ में आपकी सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।